सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखा भवेत्। ये जो पंक्ति है ये पूरे विश्व के लिए कामना करती है कि पूरा विश्व सुखी हो, पूरा विश्व जो हो रोग मुक्त हो, सब जो है सुसुखी से रहे। और ये जो सनातन परंपरा है, जिस तरीके से इसकी सोच है, जो ये काम कर रही है, ये अचरज करने वाली है। पर सदियों से लगातार इस पे हमला हो रही है। और दुख की बात यह है जो आज़ादी के बाद भी भारत देश में अपने ही सनातन परंपरा पर कुठाराघात हुए हैं। मैं फ्री टेम्पल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। इस देश में सभी को पूजा करने का मौलिक अधिकार है और उसको धर्म स्थलों को जो है सो फ्री होना चाहिए। तो मैं आपको आर्टिकल जो 25 है, जो हमारे संविधान में जो हमारा मूल अधिकार है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जो क्या है, जो आर्टिकल 25 सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ये आर्टिकल 25 है जो कि सबको आज़ादी देता है, आप अपने तरीके से अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन भारत देश में मंदिरों पर टैक्स लगाए जाते हैं और जो अन्य धार्मिक स्थल हैं उनको टैक्स मुक्त किया गया है। हमारे टैक्स से इमामों को पैसे दिए जाते हैं और हमें से टैक्स वसूला जाता है। मैं आपको एक और जगह, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, आप स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन है, उसे पढ़कर मैं अचरज में आ गया और मैं आपको सुनाता हूँ। जो वो ये कहता है, जो वहाबी मूवमेंट जो था इस देश में, जो आज भी बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में भारत के ही द्वारा जो है, भारत में ही बहुत सारे लोग जो है सो उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कहता है, जो द टीचिंग ऑफ वहीउल्लाह वेर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय सैयद अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी who also gave them political perspective। ठीक है। Un-Islamic practices that had crept into Muslim society were sought to be eliminated। Sayyid Ahmad called for a return to a pure Islam and the kind of society that existed in Arabia of the Prophet time। ठीक है। वो Prophet time में जो सोसाइटी था, जिस तरीके से लोग वहाँ व्यवहार करते थे, उसको वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये वहाबी मूवमेंट है। एक लाइन इसमें और आपको अचरज कर देगा, और ये भारत के बारे में है। जो इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी दारुल हरब, दैट इज लैंड ऑफ काफिर। और काफिर का मतलब आप जानते ही हैं। इंडिया वॉज कॉल्ड, एक मिनट कहाँ चला गया, इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी दारुल हरीब, दैट इज द लैंड ऑफ काफिर एंड इट इज नीडेड टू बी कन्वर्टेड टू दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम। ये सोच है वहाबी मूवमेंट का। और बहुत सारे लोग जो हैं भारत में अभी भी जो है इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और आप अचरज देखिए, जो भारत में जो मंदिरों पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उस पे ये तर्क दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ये तर्क देते हैं, जो मंदिर अपनी व्यवस्था ठीक से नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। जो सनातन परंपरा 5,000, 50,000 या 5 लाख वर्षों से चली जा रही है, उसे आप गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर रख रहे हैं। जो मठ जो है सो हॉस्पिटल भी चलाती थी, जो स्कूल्स थे जिसे गुरुकुल कहा जाता था वो भी चलाती थी, और कहा जाता है उससे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। और जो वहाबी मूवमेंट फैला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं, मैं हर मदरसा को कोट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे सर्वे नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मदरसे में वहाबी जो मूवमेंट था, जो बरेलवी मूवमेंट था, वो आज भी आप जाइएगा तो बहुत जगह मिल जाएगा।
तो इस तरीके का कंडीशंस है। और फ्री टेम्पल मूवमेंट से आप लोग जुड़िए। फ्री टेम्पल मूवमेंट से हर हिंदू को जुड़ना चाहिए, हर सनातनी को जुड़ना चाहिए। और हमें भारत में अपने हर मंदिरों को, हर मठों को जो है सो स्वतंत्र कराना होगा। और अगर हमसे टैक्स भी लिया जाता है तो वो इंश्योर किया जाए जो वो अन्य रिलीजन के जो है सो फुलफिलमेंट में वो खर्च ना किया जाए। हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत के लोग हैं, हम भारत की मिट्टी को, भारत के विकास को और आगे देखना चाहते हैं। लेकिन वो पैसा जो है सो अन्य भारत के अन्य समुदाय के जो है, अन्य समुदाय मतलब हमारे अंदर जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनमें खर्च होने चाहिए, ना कि इमामों के पेंशन में, इमाम मस्जिदों को बनाने में वो पैसे दिए जाए। तो हम भारत सरकार, राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि हमारे मंदिरों को जो है सो फ्री किया जाए। हमें जो है सो अपनी व्यवस्था खुद करने दी जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। जय श्री राम, जय भारत, जय आर्यावर्त।